नहीं, मल्टीपल। डीपीपी 2 का 5th क्वेश्चन राउल्ट लॉ का है, लेकिन उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज होगा, है ना। कॉन्सेप्ट देखो कैसे होगा। मल्टीपल। देखो राउल्ट लॉ से समझ आ रहा है कैसे होगा क्वेश्चन। क्या था राउल्ट लॉ? पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट, एंड पी टोटल दोनों को ऐड करना होता है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है, वाई ए वाई भी सीख लिया तुमने, है ना। करके देखो, है तो राउल्ट लॉ का ही, लेकिन चेक करो किसी को समझ आ रहा है तो कैसे होगा, पढ़ के देखो। डीपीपी 2 का मल्टीपल करना है, फिर है आपके पास डीपीपी? मिला हुआ सबको डीपीपी 2? हमने राउल्ट लॉ पढ़ा। क्या है राउल्ट लॉ? पी एक कंपोनेंट का प्रेशर प्रोडक्ट होता है मोल फ्रैक्शन एंड उसका इंडिविजुअल प्रेशर, पीवी एक्स बी इंटू पीवी नॉट, और पी टोटल दोनों को ऐड करते हैं, पी ए दैट इज एक्स ए पी ए नॉट प्लस पी बी दैट इज एक्स बी पी बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीपल का डीपीपी 2 में। हिंट में दे रहा हूँ, चेक करो। पहले तुम बताओ, कोई अगर बताना चाहता है तो, किसी को दिमाग में आ रहा है तो क्वेश्चन। ये पी भी निकाल लेगा? दोनों कैसे निकलेंगे? एक अननोन होता तो निकल जाता, दो अननोन। हाँ, दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक x1 p1 प्लस x2 p2 इज इक्वल टू p टोटल। फिर दोबारा से नई कंपोजिशन आपके पास, चेक करो। दो कंपोजिशन, दो इक्वेशन बनेंगी, जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐसे बन जाती हैं। दोनों से सॉल्व करके एक निकलेगा, चेक करो। गुड, दो इक्वेशन बनेगी। लाइक मुझे दो, पहला इक्वेशन देखते हैं डीपीपी 2 में। 5th क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन में आ गई 1 मोल ऑफ एक्स डिवाइड टोटल कितने हैं 4, तो 1/4 हो गया। एक्स बी कितना आ गया 3/4। तो एक इक्वेशन तो आपकी आ गई 1/4 इंटू पी ए नॉट एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट इज इक्वल टू 2 दिया हुआ कितना है 550।
फिर एक इक्वेशन और बनेगी, नया क्या ऐड किया है, y का 1 मोल ऐड कर दिया। अब y ऐड करने से मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन पी ए नोट पी वी नोट क्या रहेंगे, सेम। तो y बढ़ गया, दोबारा से नया x डैश निकालो, सेकंड केस x डैश, y डाला ना, तो फिर इसका 1 ही रहा, लेकिन टोटल 5 हो गए। ये कितना आ गया, 4/5। तो नई इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, एक तो हो गया 1/5 पी ए नॉट, इसका कितना हो गया 4/5 पी वी नॉट, नया प्रेशर कितना बढ़ा है 560। इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों से आपका कोई एक निकल जाएगा, पहले पी ए नॉट या पी वी नॉट, फिर दूसरा निकाल ले, है ना। तो ऐसे थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करके भी कई क्वेश्चन करना पड़ता है हमें, सिंपल तो आते ही एक्स ए पी ए नॉट, है ना। तो सॉल्व करो, इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, इसे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, दो इक्वेशन नहीं बना लो, फिर देखो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कैंसिल करें, है ना, फिर आ जाएगा 400 एंड 600। आंसर मैच हो रहा है बेटा। तो ये इक्वेशन दोबारा से लिखें, क्या बन जाएगा, पी ए नॉट प्लस 3 पी वी नॉट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2200। सेकंड आ गया पी ए नॉट प्लस 4 पी वी नॉट इज इक्वल टू 2800। 1 और 2, 2 - 1 कर दे, चेक करो, अगर 2 - 1 कर दें, 2 - 1 ये कट जाएगा, है ना, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, पी वी नॉट आ जाएगा कितना, 4 में से 3 गए, एक पी वी नॉट इज इक्वल टू 600 आ जाएगा, पी वी नॉट 600 आ गया। आपको बताओ पी ए कैसे निकलेगा, किसी एक में वैल्यू पुट कर लो, फर्स्ट में या सेकंड में पी ए नॉट, ठीक है। तो है राउट था, लेकिन मैथमेटिक्स लगा आपका। सिंपल क्वेश्चन जो हमने किए थे भी, एक्स से पी ए नोट निकाल दो, एक्स भी पी वी नोट, ऐसे थे, लेकिन मल्टीपल में ऐसा भी कर सकता है, ठीक है, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन लिखो, वाई वाई वी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया था आपको, कोई फॉर्मूला बताना मुझे, वाई ए कैसे निकलता है, ये तो पी ए पी वी है, मोल फ्रैक्शन वाई ए पी ए डिवाइडेड पी टोटल, वाई बी पी बी डिवाइडेड पी ए पी वी जो यहाँ से निकल जाते हैं, उन्हीं को यूज करके ऐसे निकल, ये वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन किसके हैं, वेपर्स के, है ना, याद आ गया ऐसे, क्लियर है। इसके क्वेश्चन करते हैं, देखो, equal moles of A and B are mixed, equal moles of A and B are mixed, PA नोट 400 है, इक्वल मोल मिक्स किए हैं, इसे हम इक्विमोलर भी कहते हैं ना, इक्विमोलर मिक्सचर है। आपको पता करना है, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट, कंपोजिशन ऑफ सेकंड डिस्टिलेट। लिख लो, पहले मैं डिस्टिलेट का मीनिंग समझा रहा हूं क्या है। तो ये हेयर आउटफ्लाई आपको दो ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हैं कि मल्टीपल में आपको कंफ्यूज करेगा। एक तो पहले बता दिया क्वेश्चन, एक ये वाला देख लो। डिस्टिलेट का मतलब क्या होता है,
डिस्टिलेट का मतलब क्या है, अगर आपने पहले ए और बी के वेपर बनाए, इसके वेपर बने, आपने इन वेपर को कंडेंस कर लिया किसी और बीकर में, यहां से वेपर बने, ये वेपर आप इधर ले गए और इन्हें कंडेंस कर लिया। कंडेंस समझते हो, ठंडा कर दिया, ठंडा करने से दोबारा वेपर क्या बन जाएंगे, लिक्विड। यहां बेटा ये जो लिक्विड आ गया, इसे कहा जाता है फर्स्ट डिस्टिलेट। फर्स्ट डिस्टिलेट, ये एक्चुअली डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिससे हम दो लिक्विड को अलग अलग करते हैं। पहले ए और बी को हीट किया, वेपर बने दोनों के, उन्हें ठंडा करके जो एक अलग बीकर में निकाले, उसे लिक्विड बन गया, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट डिस्टिलेट। ठीक है, इस डिस्टिलेट में जो लिक्विड आया, इसमें ए और बी में से किसी एक के प्रेशर, एक के मोल ज्यादा होंगे, किसके, जिसके वेपर ज्यादा बनते हैं, है ना, दोनों में से सेम ही ना होंगे। जैसे सेम हमने डाले हैं, 50-50 रेशो है, लेकिन ऊपर जाते हुए कौन ज्यादा ऊपर जाएगा, एक के वेपर ज्यादा बनते हैं, ज्यादा वोलेटाइल है, एक के वेपर कम बनते हैं। जैसे अल्कोहल और पानी होता, तो अल्कोहल और पानी में से किसके वेपर ज्यादा बनते हैं, अल्कोहल के। तो चाहे आप इक्वल ले लोगे पहले, लेकिन एक बार जो डिस्टिलेट बनेगा उसमें अल्कोहल की परसेंटेज क्या आ जाएगी, ज्यादा। इट मीन जो 50-50 था वो 50-50 नहीं रहेगा, हो सकता है 60% अल्कोहल आ जाए, 70% अल्कोहल आ जाए, ऐसे आ जाएगा। अगर ऐसा हमें पता चल गया, फिर ये तो सेपरेशन की टेक्निक होगी डिस्टिलेशन। क्या करते रहना है, हर बार इसे दोबारा दोबारा डिस्टिलेट करते रहो, इसके वेपर बनाओ, इससे तोड़ के इसके वेपर बनाओ, इन वेपर को दोबारा कंडेंस करके इसमें लिक्विड निकालो। ये लिक्विड 2 आ गया, इसे हम सेकंड डिस्टिलेट कहते हैं। मान लो यहाँ 50 ए था, 50 बी था, ए और बी में से देखना किसका प्रेशर ज्यादा है, बी का। तो कोई वैसे आइडिया लगा सकता है कि इसमें बी की परसेंटेज ए के कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा या कम, ज्यादा, क्योंकि बी के प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो याद रखो, जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसके वेपर ज्यादा बनते हैं, तो वो ऊपर क्या जाता है, ज्यादा। तो इसमें बी ज्यादा आ गया, मान लो बी 60% आ गया, मान लो 60% आ गया, ए रह गया 40%, ये कितना आ गया, 60। ऐसा तो फिर हमें एक मेथड मिल गया ना आगे, ये 60 हो गया, आगे 70 हो सकता है, और आगे 80 हो सकता है, और आगे 90 हो सकता है। ऐसे करते करते 99% पे और क्या हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ए। तो दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को सेपरेट को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। अगर दो लिक्विड के वेपर प्रेशर अलग अलग है, डिफरेंस होना चाहिए, एक ज्यादा एक कम, तो उन्हें हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। बार बार डिस्टिलेट बनाएंगे, फिर वेपर करेंगे, फिर डिस्टिलेट बनाएंगे, फिर, ठीक है। हर बार आपका ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। चलो ये तो हो गया प्रैक्टिकल का काम, लेकिन उसने हमसे राउल्स लॉ कैसे पूछ लिया, ये जो बना इसे कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड। आपको इसका कंपोजिशन बताना है। अब बताओ कि इसका कंपोजिशन, मान लो ये एक्स से था, यहाँ एक्स बी था, तो यहाँ मैं एक्स से डैश मान लेता हूँ क्योंकि चेंज हो गया। तो क्या ये वाई नहीं होगा, क्योंकि जो वाई था वेपर बन गए, उसी को तो हमने ठंडा करके लिक्विड बनाया। तो जो ए के मोल वेपर में आए थे, उसी को तुमने ठंडा करके लिक्विड बनाया है। तो क्या यहाँ पे जो एक्स से डैश आएगा, क्या वो वाई होएगा, चेक करो। और जो एक्स बी डैश आएगा बेटा, वो क्या होगा फिर, वाई। समझ आ गया, इसका मतलब कुछ नहीं, जो हमें सिंपल क्वेश्चन आता था कि कंपोजिशन ऑफ वेपर बता दो, उसको थोड़ा नीट ने जो जेई ने कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है, क्या बोलना है, बोलो। कंपोजिशन ऑफ वेपर की जगह क्या बोलेगा, कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट डिस्टिलेट, तो वाई ए वाई बी। तो पहले इतना करो, फर्स्ट डिस्टिलेट, ठीक है, ये ट्राई करो। फिर सेकंड समझ आ गया बेटा, सेकंड कैसे होगा। अब ये लिक्विड दोबारा नए सिरे से ले लेंगे, जो वाई ए वाई बी उसे एक्स से एक्स भी लेके फिर से दोबारा वाई ए वाई बी निकाल दो। वो वाई ए वाई बी यहाँ डैश जो नहीं आएंगे, वो क्या होगा, सेकंड डिस्टिलेट।
तो ऐसे थर्ड फोर्थ जितनी बार भी आप करोगे किसी का भी पूछ सकता है। हाँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है तो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट वर्ड पूछता है, कभी कभी रेयर सेकंड, आगे नहीं जाता क्योंकि इतना टाइम होता नहीं। ठीक है, पहले वाई ये कितना आ गया बताओ? 2/5, और दूसरा आ गया 3/5। चेक करो। ठीक है, तो पहले वाई ये निकाल रहे हैं। स्टेप वन, पहले राउट सा लगेगा, पी इज इक्वल टू इक्विमोलर का मतलब मोल फ्रैक्शन 0.5 इंटू 400, पीवी इज इक्वल टू इक्विमोलर मतलब 0.5 इंटू 600, ये 200 रह गया और ये कितना बन गया 300। ठीक है, वाई ए आ गया, पी ए का ऊपर 200, नीचे क्या होता है टोटल, टोटल कितना है 500, 2/5 आ गया, वाई भी कितना आ गया 3/5। ठीक है, चाहे 1 - ले लो चाहे वैसे का। हो गया ये वाई भी जो आए हैं इसे हम कंपोजिशन ऑफ वेपर क्या क्या आए थे, आज इसे एक नई टर्म दे रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, फर्स्ट डिस्टिलेट। क्लियर हो जाएगा इसी को मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट डिस्टिलेट। किसी को इसमें डाउट है बेटा, डिस्टिलेट वर्ड समझ आ रहा है? अब बताओ स्टेप 2 कैसे करें, सेकंड स्टेट पे पहुंचना है। तो सेकंड स्टेट पे ये जो आपका वेपर था वो लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया तो फिर दोबारा से नया स्टार्ट करते हैं भी, यहां पहुंच गए, ये एक नया लिक्विड है। इस लिक्विड के लिए एक्स से एक्स भी क्या है, नया लिक्विड है, न्यू लिक्विड। उसके लिए एक्स से आ गया 2/5, सेम ही हो गया, मैं ठंडा करके लिक्विड बना लिया, एक्स भी कितना आ गया 3/5। तो दोबारा से राउट्स लॉ लगाओ, पी ए बताओ मुझे कितना आएगा, पी भी बताओ कितना आएगा। पी आएगा 2/5 इंटू पी ए नोट कितना है 400, पी भी कितना आएगा 3/5 इंटू 600। दोबारा से चेक करो कितना आ गया 160। ठीक है, और ये कितना आएगा 360। अब इसका दोबारा वाई भी निकाल लो, वो जो वाई भी आएगा वो किसका कंपोजिशन होगा, सेकंड डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसी राउट्स लॉ में दो आए टॉपिक करवाए, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले में दो इक्वेशंस बना लेना है ना, है राउट्स लॉ, दूसरे में कुछ नहीं, वही है वेपर की कंपोजिशन नहीं बोली, क्या बोला फर्स्ट डिस्टिलेट वाई भी, उसी का सेकंड डिस्टिलेट मतलब वाई भी को एक बार लिक्विड अज्यूम करके दोबारा फिर कर दो, वाई डैश वाई भी डैश निकाल दो, उसे क्या कहेंगे सेकंड डिस्टिलेट। कर लोगे ऐसे, फिर थर्ड फोर्थ जितने मर्जी करते रहो, किसी की भी आप निकाल सकते। नया बता दो कितना कितना आ रहा है, ए का कितना आ रहा है 4/30, यस, दूसरे का आ रहा है 9/30, है ना। तो देखो बी का स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो बी का कंपोजिशन बढ़ता जा रहा है हर बार, 9/30 पे पहुंच गया, पहले 1:1 था, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, तो जो ज्यादा वोलेटाइल एडमिन उसकी कंपोजिशन क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। क्लियर है, तो लिख लो ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है कई बार भी, ये ट्रू है या गलत है, तो स्टेटमेंट लिख लो, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वेपर्स में क्या बनता है, ज्यादा बनता है। ठीक है, लिख लो, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, थ्योरी का पॉइंट है। इन वेपर्स मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज, इन वेपर्स
more volatile component is in more amount. More volatile composition, more volatile component is in more amount. वेपर में कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होगा? जो ज्यादा वोलेटाइल है। ज्यादा वोलेटाइल समझते हो? जिसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा। क्लियर है? हो जाएगा बेटा इतना? आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है, कुछ एक ग्राफ सीखेंगे राउट्स लाके, ग्राफ्स ऑफ राउट्स। जो फॉर्मूले पड़े हैं उसी से ग्राफ निकलेंगे। पहला ग्राफ है एक्सए वर्सेस पीए। सेकंड ग्राफ हम पढ़ेंगे एक्सबी वर्सेस पीवी। थर्ड हम ग्राफ पढ़ेंगे पी टोटल वर्सेस एक्सए। और फोर्थ हम ग्राफ पढ़ेंगे पी टोटल वर्सेस एक्सबी। एक बार ए के दो करब, एक बार बी के दो करब। ए का वेरिएशन एक्स के साथ है, बी का वेरिएशन एक्स के साथ है, तो कंपोजिशन के साथ करब, और दूसरा टोटल के, एक बार ए का एक बार बी का। और ये मैथमेटिक्स है, इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना है हमने। अगर आपको फॉर्मूला आता सीधा ही आ जाएगा। जैसे पहला ग्राफ है पीए वर्सेस एक्सए। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो y वर्सेस x होता है, y एक्सिस पे पीए ड्रॉ कर रहा हूं, x एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर रहा हूं? एक्सए। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला पड़ा है? पीए और एक्सए का राउट्स लगा क्या फॉर्मूला रहता है? पीए इज इक्वल टू एक्सए पीए। ये तो कांस्टेंट ही है। अगर कांस्टेंट तो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है बेटा, और डायरेक्ट रिलेशन में क्या हमने बॉयज लॉ वगैरह कुछ ऐसे पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना? स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जैसे जैसे एक्स से बढ़ेगा पीए क्या होगा? बढ़ेगा। पी नोट तो कांस्टेंट है तो चेंज होता नहीं, चेंज क्या होगा? एक्स से चेंज होगा तो पीए चेंज होगा, एक्स से बढ़ेगा तो पीए बढ़ेगा। इट मीन उल्टा भी तो सही है, एक्स से कम होगा तो पीए कम होगा। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने वाले स्ट्रेट लाइन, इतना तो मुझे पता चल गया। लेकिन इसमें एक जो और चीज सीखने वाली है वो ये है कि एक्सए की वैल्यू तो लिमिटेड है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में रहता है मोल फ्रैक्शन। ना तो इससे कम हो सकता है ना इससे ज्यादा। मोल फ्रैक्शन समझ रहे? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा? 0 और 1 के बीच में। तो बस इतना है कि आपको कर्व जो है उसका मोल फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में रखना है। अगर 0 और 1 के बीच में रखना है तो चेक करो क्या कुछ ऐसा कर्व सही आ सकता है। अगर मैं यहाँ x से 1 रख दूं तो यहाँ x भी x से कितना रख दूं? 0। इधर मैं ले रहा हूं p। बताओ फिर जब x से 1 है, x से 1 है तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ते हैं। जब x से 1 है तो pa किसके इक्वल है? pa नोट के। मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई मान लो pa नोट, ठीक है। और अगर x से कम होगा तो ये नीचे आ जाएगा, कम होता जाएगा। अगर x से 0 हो जाएगा, बताओ यहाँ 0 करो, 0 हो जाएगा। इट मीन वो 2 पॉइंट लेने, एक मैक्सिमम वाला एक मिनिमम वाला, दोनों को मिला देना बस, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन है कुछ, ठीक है। तो जैसे जैसे 1 और 0 के बीच में चलेगा किसी भी टाइम पे आप कर्व ले सकते हो। आपको कहता है मोल फ्रैक्शन 0.5 है, ऐसे वैल्यूज दे दी 0.1, 0.2, 0.5, 0.7 ना, ऐसे कुछ दे दिया, ठीक है। यहाँ प्रेशर दे दिए 100, 300, 500, 700। इसे देख के दो तो हम सीधा बता सकते हैं पी नोट कितना है? 700। लेकिन अगर मैं 0.5 पे पूछूं तो देखना क्या 0.5 पे अप्रोक्सीमेट आंसर, जब x से 0.5 है तो पीए अप्रोक्सीमेट कितना है? इसमें तो मैं ऑप्शन दे दूं 700 है, 500 है, 300 है, या फिर 100 है। बस एक मैच कर लो, है ना, कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होता गया ये वाली वैल्यू कितनी क्या है? 300। क्लियर है? हो जाएगा।
तो आपको बस एक कर्व ड्रॉ करना है, 1 और 0 के बीच में पॉइंट लेने हैं, मैक्सिमम से मिनिमम स्ट्रेट लाइन बना देना है। जैसे जैसे x से कम होगा ये कम होगा। x से कम कैसे होगा? वो तो मेरा कर्व ऐसे बन जाएगा, इसलिए नहीं लिया मैंने, क्योंकि कर्व जनरली तुम्हें ऐसे याद रहता है। वो कर्व मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे ले लो, इधर 0 लेके ये वाला बना लो, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बना लो जो तुम्हें अच्छा लगता है बेटा। ये 0 ले लो, ये 1 ले लो, कोई फर्क पड़ गया? फर्क तो नहीं पड़ा ना। वो तो कर्व जाता है, ऐसे लेते तुम, तो चलो मैंने वाई एक्स इसलिए ऐसे ले लिया था, ऐसे ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? 0, तो तुम ये दिखा देना मैक्सिमम। ठीक है, पी ए नोट कर लोगे। अब इसका मीनिंग समझो, ये प्योर ए है, इसका प्रेशर मैंने निकाल लिया, पी ए नोट है। ए कम कैसे होगा? जैसे जैसे बी ज्यादा डालते जाएंगे। अब मैंने नया मिक्सचर तैयार किया जिसमें बी भी है ए भी है, तो फिर ए का कम हो गया। और नया तैयार किया जिसमें बी ज्यादा है ए कम है, फिर बी 70% है ए 30% रह गया, बी 80% है ए 20 रह गया, तो लास्ट में बी 100% ले लिया। तो फिर बी 100% मीन ए क्या है? 0, तो फिर धीरे धीरे 0 टच हो जाएगा, बस इतना कर लोगे। ऐसे बी का तुम खुद ट्राई करो, ऐसे ही वाला ड्रॉ करके देना मुझे तो, जैसा वो पूछेगा, है ना। ऐसे वाला ग्राफ कैसे आएगा? एक्स बी वर्सेस पी बी वर्सेस एक्स। यहाँ पे बताओ क्या लिखूं? एक्स भी लिखना चाहता हूं मैं, एक्स भी कितना लिखूं? 1, और यहाँ पे एक्स भी 0, और इन्हें मिला देना है। अगर इन्हें मिला दिया तो ये वाली वैल्यू जो है ये किसे डिनोट करेगी? पी ए नोट को या पी बी नोट को? पी बी नोट को। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? वैसे जो वेरिएबल है वो है पी बी, इधर जो वेरिएबल है वो क्या है? एक्स बी। एक्स बी लेकिन डिक्रीजिंग है ना। कर लोगे? इसे फ्लिप कर दो, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, ये वाला उठा के ऐसे कर दो, वो तो एक ही चीज है। कर लोगे बेटा? तो स्ट्रेट लाइन है बस, सीधे क्वेश्चन। अब बस आपको याद रखना जो लिमिट है, मैक्सिमम कब होगा? जब 1x, मिनिमम कब होगा? जब 0 है। 1 और 0 के बीच में एक लाइन खींचनी है, ऐसे बना, ठीक है, हो जाएगा। थर्ड तरफ कर रहे हैं, थर्ड है पी टोटल वर्सेस एक्स से। पी टोटल का एक्स के साथ कर्व है, तो कोई फॉर्मूला फिर से जैसे हमने इसका लिखा था, पीवी इज इक्वल टू क्या लिखा है? एक्स वी। ऐसे कोई फॉर्मूला है आपके पास? उसको मैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। पी टोटल का कोई फॉर्मूला जिसमें पी टोटल भी आ जाए एक्स से भी आ जाए? कौन बताएगा? कोई हैंड रेज करो जिसका पी टोटल का फॉर्मूला आ जाए, उसमें मुझे एक्स से भी चाहिए, पी टोटल भी चाहिए। कौन बोल रहा है? यस। वाई नहीं चाहिए। पी टोटल का सिंपल फॉर्मूला है, रोल्स का क्या था? पी टोटल एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट होता है। तो पी टोटल का एक फॉर्मूला है राउल्स लॉ से, पी टोटल इज एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पी। बस एक काम करना पड़ेगा, इसमें वेरिएबल एक्स ए है, अगर वेरिएबल एक्स ए है तो मुझे एक्स बी खत्म करना है। और आप ध्यान से सोचो, एक्स बी को आप एक्स ए की टर्म में भी लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। तो मैं एक्स बी को खत्म कर दूंगा, एक्स बी की जगह क्या लिख लेंगे? ये मुझे पता रहता है कि एक्स बी प्लस एक्स एक्स, किसी का भी मोल फ्रैक्शन का सम वो हमेशा टोटल कितना रहता है? 1। याद रख लो, जितने भी मोल फ्रैक्शन है 3 4 सभी का सम क्या होता है? 1, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ही 1 का पार्ट होता है ना। तो जितने भी पार्ट है दोबारा जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 1। इसमें से बेटा एक्स बी निकाल लेते हैं, एक्स बी कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। इसकी वैल्यू बस 1 में पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए पी बी नॉट। और इसे थोड़ा रीअरेंज करो, रीअरेंज करके, क्योंकि मुझे वेरिएबल एक्स ए रखना है, तो सारी एक्स ए वाली वैल्यू इकट्ठी कर दो। एक्स ए वाली वैल्यू जो अलग अलग है उसे तो इकट्ठी लेनी पड़ेंगी, वेरिएबल बनाना है।
तो इसे इकट्ठे करते हैं, ये आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू एक्स से पी ए नॉट, इसे ओपन कर लेते हैं, 1 इंटू पी वी नॉट कितना आ गया, पी वी नॉट माइनस एक्स से पी वी नॉट, इसमें से ये वाला वैल्यू और ये वाला दोनों भी एक्स से अगर इकट्ठा कर दो क्या बनेगा, पी वी नॉट प्लस एक्स से अगर कॉमन ले लें, बताओ क्या क्या बचेगा ब्रैकेट में, क्या क्या बचेगा, पी ए नॉट माइनस पी वी नॉट, पी ए नॉट माइनस, क्या ये इक्वेशन कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी है हमने, उससे मैच हो रही है, y इज इक्वल टू, हाँ तो इसे ऐसे मैच करो, अगर यहाँ y है, ये फिर c लिखना पड़ेगा मुझे, ये क्या हो गया mx, x वेरिएबल है x से, y वेरिएबल है pt, बताओ इसका इंटरसेप्ट क्या रहेगा, pt, pv नॉट, और स्लोप क्या रहेगा, p नॉट माइनस pv नॉट, तो बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंड करेगा, पी ए नोट ज्यादा है तो पॉजिटिव, पीवी नोट ज्यादा है तो नेगेटिव, स्लोप में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, ठीक है। लिखो पहले इंटरसेप्ट लिख लो, इंटरसेप्ट कितना है, पीवी नोट, इंटरसेप्ट इज पीवी नोट, इंटरसेप्ट कितना आ गया, पीवी नोट, स्लोप कितना आ गया, पी ए नोट माइनस पीवी नोट, इंपॉर्टेंट इज स्लोप में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे, पहला केस, अगर पी ए नोट ज्यादा है पीवी नोट से तब तो स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, तब तो स्लोप हो गया पॉजिटिव, अगर पी ए नोट कम हुआ पीवी नोट ज्यादा हुआ फिर क्या आ जाएगा, स्लोप नेगेटिव, तो इसके स्लोप तो दोनों ही हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कर लोगे, जैसे मैंने ये तरफ ड्रॉ किया है, इधर है एक्स, इधर है पी टोटल, है ना, इसे देख के तुम्हें मुझे कुछ आंसर देने हैं, वैल्यूज हैं ए बी सी ऐसे दिया हुआ है ना, आपको बताना है यहाँ x से 1 है और इधर जाते हुए x से डिक्रीज हो रहा है, 0 पे पहुंचेगा, आपको बताना है पहला, इसमें से देख के बताओ, कोई ऐसे नेम लेके बताना है, बताओ क्या तुम पीए, ये बता सकते हो कि पीए ज्यादा है या पीबी ज्यादा है, पीए जा, स्लोप क्या है पॉजिटिव, पीए ज्यादा है ना, यहाँ x से 0 होगा, सॉरी x से 0 होगा, ये पीए ज्यादा है पीबी से पहला, क्योंकि स्लोप क्या है, स्लोप इज पॉजिटिव, बताओ इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, पीवी नोट, पीवी नोट का मतलब क्या, मैं ए भी लिख सकता हूं ये वाला, क्या ये पीवी नोट आ जाएगा, अगर ये पीवी नोट आएगा तो फिर यहाँ पे एक्स भी 1 होना चाहिए ना, पीवी नोट का मतलब क्या है, प्रेशर प्योर पी का है, प्योर पी का तो तभी आएगा ना अगर एक्स भी क्या है 1, तो यहाँ पे मैंने चेंज किया, एक्स से 0 है, एक्स भी क्या है 1, तो इसे ऐसे ध्यान से देखना, जो हमारा इंटरसेप्ट है, जो हमारा इंटरसेप्ट है वो बी है या ए है, उसके बेस पे यहाँ लिखना, अगर हमारा बी पीवी नोट इंटरसेप्ट है तो यहाँ क्या आएगा, एक्स भी 1 आएगा, है ना, तो ऐसे लिखिए, तो इस तरह का कर्व आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है, ये मैंने सही लिखा, ये फिर से समझते हैं, यहां से मैंने देखा भी इंटरसेप्ट क्या चाहिए, पीवी नोट, पीवी नोट का मतलब ठीक है, ये वाला मुझे पीवी नोट बताना है, पीवी नोट तो लेकिन तभी होता ना अगर ये सारे का सारा क्या हो, बी हो, तो फिर एक्स भी 1 लिखेंगे, एक्स से क्या लिखेंगे 0, जैसे जैसे इसमें ए ऐड होता गया, ए क्या है ज्यादा वोलेटाइल, पी ए क्या है ज्यादा, अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो आपका टोटल प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि आपने मान लो पानी है, पानी है, पानी का प्रेशर मान लो 400 है, आपने प्योर पानी का प्रेशर लिया 400 आ गया, लेकिन पानी में जैसे जैसे इथर मिक्स करेंगे बेटा,
ईथर इज मोर वोलेटाइल, तो टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा ना, क्योंकि ईथर के वेपर तो ज्यादा बनते हैं। तो जैसे जैसे मैंने पानी में, ये एक्स भी पानी है, पानी में ईथर ऐड करना स्टार्ट किया, मेरा टोटल प्रेशर क्या होता गया, ज्यादा बढ़ता गया, क्योंकि ईथर के वेपर क्या बनते हैं, ज्यादा। ईथर का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो ईथर इज ए, पानी इज बी। बी का कम था, ए ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होता गया, ज्यादा। तो पी ए इज मोर देन पी। कर लोगे? तो ऐसे हो जाएगा बेटा। अब ये सेम क्वेश्चन आप करो, बस इसमें इंटरसेप्ट और ये बताना है, फर्क यहाँ पे होगा, पी टोटल वर्सेस एक्स से नहीं चाहिए, पी टोटल वर्सेस एक्स भी चाहिए। तो चेंज कहां से करोगे, एक्स से तो क्या भरोगे, 1 माइनस एक्स। तो ये लिख लो, फोर्थ क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन बना के लिखो, क्या स्टेटमेंट होंगे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ पी टोटल वर्सेस, ड्रॉ ग्राफ ऑफ पी टोटल वर्सेस एक्स है एक्स बी, एक्स बी। ड्रॉ ग्राफ ऑफ पी टोटल वर्सेस एक्स बी, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप। इतना करना है, ये सारा आपके सामने लिखा ही हुआ है, बस आपको इतना चेंज करना है कि आप एक्स से की जगह क्या भरना है, 1 माइनस एक्स, फिर सारा ओपन करना है, सेम है सारा। क्रिश क्या रहा बेटा, इंटरसेप्ट पी ए नॉट आ रहा है, यस। और स्लोप पी वी नॉट माइनस, ठीक है। इंटरसेप्ट आपका आ रहा है पी ए नॉट, और स्लोप आ रहा है पी ए नॉट माइनस पी वी, ठीक है। इसे ओपन किया, क्या होगा, पी ए नॉट माइनस एक्स बी पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी वी नॉट। हमें एक्स बी कॉमन लेना है, एक्स बी कॉमन लेना, तो पी ए नॉट अलग कर दिया, प्लस एक्स बी अगर कॉमन ले लें तो ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, ये वाली क्या होगी, प्लस की। तो बताओ अंदर क्या आएगा, पी वी नॉट माइनस, इसे कंपेयर करना है वाई एक्सिस सी प्लस एम एक्स। पी ए नॉट इंटरसेप्ट, ये क्या है, स्लोप। तो इंटरसेप्ट है P नॉट, ये क्या है, पी वी नॉट माइनस पी ए। और फिर से सेम क्वेश्चन, स्लोप पॉजिटिव कब होगा, चार ऑप्शन है, पीवी इज इक्वल टू पी ए, पीवी ज्यादा, पी ए से पीवी कम। कर लो, हो जाएगा। तो दो ही कर्व है वैसे तो, एक फॉर्मूला है पी एक्स इंटू पी, है ना, उसमें एक्स और पी का कर्व है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। एक पी टोटल का है, एक्स से रखना है तो एक्स से रख लो, एक्स बी को रिप्लेस कर लो, एक्स बी से रखना है तो एक्स से रख लो, ठीक है। एक को रिप्लेस कर लो, बस ऐसे कर लो बेटा। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन बना के लिख रहे हैं, इसका कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी आएगा, पी टोटल दिया हुआ है 140 प्लस 350 एक्स से, आपको कहता है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। कंपेयर करना है आपको, पहले एक इक्वेशन तैयार करनी है एक्स ए वाली, फिर कंपेयर करके आंसर आ जाए।
ये ले लो। पीवी पी नेट पीवी नोट तो 140 आ रहा है, ठीक है ठीक है। फोर 490 आ रहा है बेटा। हाँ, इक्वेशन बनाओ, क्या बनी? पी टोटल पीवी नॉट प्लस एक्स ए पीवी नॉट माइनस पी ए नॉट बना है, पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट। तो थोड़ा याद कर लो, यहाँ अगर बी है तो ए माइनस बी होगा, उल्टा आता है। यहाँ अगर ए है तो बी माइनस ए उल्टा आता है। ये बन गया इक्वेशन। इसे कंपेयर करो, ये वाला 140 क्या है? पीवी नॉट, और ये क्या है? 350। इसमें से एक की वैल्यू पीवी इधर जाके ऐड हो जाएगा, पी ए नॉट कितना आ जाएगा? पीवी नॉट प्लस 350, दैट इज कितना हो जाएगा बेटा? कर लोगे? क्लियर है? हाँ, इसे एक सिंपल ट्रिक भी है, देख लो ट्रिक कैसे फॉलो होता है। ये वाला आंसर बहुत इजी भी निकल सकता था। एक बार एक्स से 1 लेके पीटी निकाल लो, जितना भी पीटी होगा वो पी ए नोट रख दो, क्योंकि जब एक्स से 1 होता है, जब एक्स से 1 होता है इसका मतलब बी है ही नहीं उसमें, सारे का सारा क्या है? ए। तो जितना भी टोटल प्रेस है वो सिर्फ किसका होगा? ए का, है ना? ट्रिक है। एक बार एक्स से 0 रख दो, जब एक्स से 0 है इट मीन मान के चलो जितना भी पी टोटल है वो किसका प्रेशर है? पीबी का। चेक करना क्या सेम आंसर आ रहे हैं? अगर सेम आंसर आ रहा है फिर हम कल से यही कर लेंगे, मल्टीपल में तो सीधा हमें जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, है ना? अगर तो थ्योरी में स्लोप इंटरसेप्ट पूछता है फिर तो अलग बात है। अगर एक्स से 1 पहले 0 भरते हैं, अगर एक्स से 0 भरते हैं, ये 0 भरा, ये टर्म 0, क्या 140 आ रहा है आंसर? तो एक्स से 0 का मतलब पीवी नोट कितना आ गया? 140, सही हो गया। अगर एक्स से 1 भरते हैं, 1 भरते हैं तो 350 प्लस 140 आ जाएगा। तो इसे सिंपल ऐसे ही कर लो, ट्रिक यूज कर लोगे बेटा? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना बहुत सिंपल आते हैं। 140 प्लस 360 एक्स बी, पी ए नॉट निकालना है, पीवी नॉट। बस आपको ये सोचना है भी अगर एक्स बी का कर्व है तो बताओ पीवी नॉट कब निकलेगा? एक्स बी 1 लेंगे, पी ए नॉट कब निकलेगा? एक्स बी 0 लेंगे, ठीक है? तो दोनों निकाल दो, पी ए नॉट एंड सेकेंड है पी टोटल इज 220 प्लस 140 एक्स से। एक बार एक्स भी दे दिया, एक बार एक्स से दे दिया, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन में तो आप ट्रिक फॉलो कर लो, आप बच सकते हो पूरा स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने से। अगर थ्योरी का पूछता है फिर आपको करना ही पड़ेगा कैसे। पहले में बता दो पी ए नॉट कितना है? कितना? 140, क्योंकि एक्स भी 0 लेंगे। अगर एक्स भी 1 लेंगे सारे का सारा क्या हो जाएगा? पीवी नॉट कितना आ गया? चेक करो, पहला सही है। सेकंड में अगर एक्स से 1 भर दें तो पी ए नॉट हो जाएगा। तो बताओ पी नॉट कितना आ गया? टोटल करो 360, और अगर 0 भर दें, ठीक है? कर लो, ऐसे कर सकते 220। क्लियर है बेटा? ठीक है, और ये अब 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन एक एक दे रहा हूँ। पहला 2 इक्वेशनें बनेंगी, आपको पी नोट पीवी नोट निकालना है। दूसरा थ्योरी का क्वेश्चन दूंगा, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। और तीसरा कोई ऐसे वाला, है ना? 3 क्वेश्चन हमने किए हैं। पहला लिखो
3 moles of A, 3 moles of A and 2 moles of B are mixed. 2 moles of B are mixed. Total pressure is 500 mm. Total pressure is 500 mm. On adding 1 mole, फिर से देख लो 3 moles of A, 2 moles of B, total pressure कितना है 500. On adding 1 mole of A more, on adding 1 mole of A, on adding 1 mole of A, pressure increases by 20 mm. 20 mm. Calculate PA naught and PV naught. Calculate PA naught and PV naught. पहला, दूसरा भी लिख लो एक बार. सेकंड है find out slope and intercept of graph of P total versus XB. Graph of P total versus XB. P total versus XB means X से रिप्लेस करना है. एंड लास्ट इज थर्ड है, ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है, P total is 400 plus 315 XB. PA नोट कितना है एंड PV नोट. पहले में एक बार चेक कर लेना पॉजिटिव आ रहा है नहीं, मुझे बता देना. फर्स्ट वाला क्वेश्चन चेक करोगे, 2 ही क्वेश्चन है बनना. कितना PA नोट इज यस, सही है. पहले कंसेप्ट बिल्कुल सही है. PA नोट अगर 620 आ रहा है तो सही है. PV नोट आप निकाल ही लोगे किसी एक में भर. ठीक है, 2 इक्वेशन बनाओ, 2 इक्वेशन से निकाल. एक्स से 4/5 है, पहले में 3/5 और ये वाला 2/5 है. तो पहला इक्वेशन बनेगा 3/5 PA नॉट प्लस 2/5 PV नॉट. कितना दिया प्रेशर 500. सेकंड एक और ऐड कर दिया 4/6. नीचे भी ऐड होगा, ध्यान दे, टोटल भी ऐड होंगे जब एक ऐड करेंगे तो ये होगा 2/6 520. 2 इक्वेशन है, इनको आपने सॉल्व करना है. इससे सॉल्व करके आपका आंसर PA नोट का 620 आ रहा है, चेक कर लो. अगर PA नोट आ रहा है तो PV नोट निकल ही जाएगा, है ना. अगर PA नोट आ गया बेटा इतना तो कोई बात नहीं, PV नोट छोड़ दो, आगे वाला कर लो. PV नोट 320. ये मल्टीप्लाई बाय 5 करो, ये मल्टीप्लाई बाय 6 करो, नई इक्वेशन बन जाएगी
3 PA0 plus 2 PB0 is equal to 4 2 -1 करके आ जाएगा। पहला चेक कर लो, मैच कर लो। इसने पहला कर लिया, सेकंड ट्राई करो। हो गया बेटा। सेकंड का क्या आ रहा है? स्लोप PB0 माइनस PA0 आ रहा है सेकंड का। सेकंड में ये भी बताना, अगर PA ज्यादा है PB0 से तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या बोला मैंने, कौन सा ज्यादा है? स्लोप इज नेगेटिव। इसका वेरिएबल सेकंड में एक्स से रखना है मुझे, एक्स भी रखना है? एक्स भी रखना है ना। सेकंड का आंसर देख लो बेटा, आ रहा है? कोई एक मुझे खड़ा होकर करवाओ। तनवीर सिंह स्टैंड अप। आप बताओ कैसे करूं, पहले क्या चेंज करूं इसमें? ये इक्वेशन है, एक्स को क्या भरे? लिखोगे 1 माइनस एक्स बी PA0 प्लस, ठीक हो गया ये। मंथन आगे क्या करेगा बेटा? PA0 माइनस एक्स बी PA0 प्लस एक्स बी PB0। किसे कॉमन लेगा? एक्स बी कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? ये प्लस का, ये क्या है? माइनस। कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एस। ठीक है, क्या है स्लोप? PB0 माइनस PA। क्या है इंटरसेप्ट? हो जाएगा बेटा, पहला चेक करो। अगर PA ज्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इट मीन स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? पहला दो हो गए है ना। थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ इक्वेशन? 4 इन द एक्स, एक्स बी है। पहले एक्स बी 1 भरो तो P टोटल इज इक्वल टू PB आ जाएगा। देखो कितना है, फिर एक्स बी 0। ठीक है, पहले में कितना आ रहा है? 715। दूसरे में हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है इतना? राउट्स लॉ हमारा कंप्लीट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बना के लिखो। हेनरीज लॉ हमने पढ़ लिया। कोई बताओ सी डाइवर की एप्लीकेशन क्या है? कौन समझा रहा है मुझे? हमने क्या पढ़ा सी डाइवर? हेनरीज करो। सी डाइवर के लिए कॉपी बंद करो, पीछे सारा पढ़ के बता देते हो, घर पे नहीं पढ़ते तुम लोग? करना सीधा चाहिए, एडवांस है, कम ज्यादा करना नहीं तुम्हें। बताओ सी डाइवर के लिए हैंड रेज करो, नाम मैं बताएगी। स्टैंड अप नाम में क्या था सी डाइवर? सुनो भी, ये तो जनरल काम आने वाली बातें हैं। क्या था सी डाइवर में बेटा? यस, तो उसके बाद नाइट्रोजन को हीलियम से रिप्लेस किया। गुड। तो मेन थिंग इज कि उसने सी डाइवर ने क्या किया? सम नाइट्रोजन रिप्लेस्ड बाय हीलियम। ठीक हो गया? वाई उमेश, वाई नाइट्रोजन रिप्लेस्ड बाय हीलियम? Helium is less soluble than nitrogen in blood. Helium is less soluble. ठीक है। थर्ड,
गुरनूर, कंपोजिशन बताओ एग्जैक्ट, कितने परसेंट हीलियम, कितने परसेंट नाइट्रोजन, कितने परसेंट ऑक्सीजन? नरेंद्र, चलो अकेला नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितने परसेंट? 56.2% क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, 38% के आसपास ऑक्सीजन था, 32 और हीलियम 11, है ना, याद भी रखना है। ठीक है, KH के फैक्टर बताओ, किन किन दो फैक्टर पे KH डिपेंड करता है, कौन पता है? टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी मींस नेचर, है ना। पहला नेचर के लिए कौन बता रहा है? नेचर पे कैसे डिपेंड करता है? लास्ट बेंच किसके यूनिवर्सली? वेपर प्रेशर नहीं चल रहा, सॉल्युबिलिटी चल रही है, हेनरीज लॉ। यस, तो गैस में KH का कैसे पता चलेगा? इससे KH सॉल्युबिलिटी से रिलेट करो बेटा, इनवर्सली। अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH कम है, सॉल्युबिलिटी कम है तो KH ज्यादा है। ठीक है, हैंडल्स कर रहा, नाइट्रोजन और हीलियम में से किसका KH ज्यादा है? नाइट्रोजन और हीलियम में से किसका KH ज्यादा है? ये भी हमने किया कि हीलियम कम सॉल्युबल है ब्लड में, कम सॉल्युबल है तो फिर KH ज्यादा। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड, टेम्परेचर का इफेक्ट को एक्सप्लेन करो। टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम तो KH बढ़ेगा। ठीक है, तो K हमने मेन माइंड में ऐसे बिठा था कि सॉल्युबिलिटी उल्टा है KH, सॉल्युबिलिटी कम तो KH बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो KH कम। ठीक है, ये कर लेना हेनरीज लॉ। लास्ट इसमें एक लिख लो क्वेश्चन बना के, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ? व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ? एक हेनरीज लॉ का लिमिटेशन लिखा हुआ है, व्हाट आर लिमिटेशन? हमें अगर ऐसे चलेगा, बेसिक अलग कर देंगे तुम्हारा, मल्टीपल अलग कर देंगे। बेसिक ही नहीं तुम पढ़ रहे अभी तो बेटा, है ना। मैं कहां से बताओ, कोई टीचर में क्या ऐसा होता कि तुम्हें एडवांस करवा देगा? पहले तुम ये तो टिप्स दे दूंगा, सर ये तो आ गया समझ, बताओ और हौसला क्या था हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ तो आ गया, अब बताओ कुछ, तब तो मैं आगे जाऊंगा ना। एडवांस तभी होगा ना बेटा, ये तो फिर बेसिक अलग कर लेते हैं, एडवांस अलग कर लेंगे, है ना। हेनरीज लॉ के क्या क्या लिमिटेशन है? आंसर इज, पहला लिखो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस। अब मुझे कोई एक्सप्लेन करो इसे, ये आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस क्या ट्रेंड था? आइडियल नॉन आइडियल क्या थे, कहीं पढ़ा हमने ऐसा? कौन सा चैप्टर में पढ़ा, चलो ये बता दो। एक आइडियल गैस होती है, एक रियल गैस, जिनपे PVNRT एप्लीकेबल है आइडियल, उन पे ये होगा, रियल पे नहीं होगा। ठीक है, सेकंड उसने फिर ऐसे लिखा है, इट इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। अब इसे कोई एक्सप्लेन कर दो। वेरी लो टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर पे XP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं भी आते, कहता रिलेशन सही नहीं भी आता, X इज इक्वल टू KHP का। अगर प्रेशर ऐसे है 50 एटमॉस्फेयर 100 एटमॉस्फेयर, क्या रीजन है इसका? आंसर इसी में छुपा हुआ है क्वेश्चन में जो लिखा मैंने, बताओ से। जब रियल बिहेव करेंगी, अगर बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं और हाई प्रेशर कर देते हैं तो गैस क्या बिहेव करती हैं? रियल। तो बस आइडियल, वही उसी को 2 बार लिख दिया, है ना। गैसेस क्या होनी चाहिए? आइडियल। और ये मैं लिखा था बेटा कि रूम टेम्परेचर पे, जब लो प्रेशर पे तो गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं, लेकिन अगर हम बहुत ठंडा कहीं कंट्री में चले जाएं, माइनस में टेम्परेचर है और प्रेशर ऐसी बात करें 50 एटमॉस्फेयर 100, तो फिर वो गैसेस बॉयज एप्लीकेबल नहीं होता, वो गैसेस रियल बिहेव करने लग जाती हैं, आइडियल बिहेव नहीं करती, उन पे फिर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आप प्रेशर दोगे 50 से 100, आपको लगेगा भी सॉल्युबिलिटी डबल होएगी, लेकिन हो सकता है इतने में तो लिक्विड बन जाए, वो लिक्विड तो लिक्विड में घुल ही जाएगा ना,
गैस को डिसॉल्व करने के लिए प्रेशर दे रहे हैं, वो तो गैस ही तुम्हारी लिक्विड बन गई, वो तो अपने आप ही डिसॉल्व हो गया, उसमें तो फिर बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। तो हम तो सोच रहे थे प्रेशर डबल से सॉल्युबिलिटी डबल, नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा। फिर दो लिमिटेशन याद रख ले, कर लोगे। और सेकेंड, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी का बेटा, तो सॉल्युबिलिटी S2 बाई S1 P2 बाई P1 इसकी जरूरत पड़ जाएगी। इसमें तुम्हें सॉल्युबिलिटी सिर्फ कंपैरिजन में सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, चाहे तुम्हें ग्राम में आ जाए सीधा, चाहे मोलैरिटी में आ जाए, चाहे मोलैरिटी में। प्रेशर डबल, मोलैरिटी डबल, प्रेशर डबल, मोलैरिटी डबल, इसमें तुम्हें अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लें फिर करें, है ना। तो हेनरीज लॉ में ये याद रख लेना, दो चीज कर लोगे। ऐसे ही लास्ट एक राउल्स लॉ का लिमिटेशन है, वो एक अलग टॉपिक है, वो काफी बड़ा टॉपिक है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। राउल्स लॉ में भी एक्स से पी नॉट कई बार नहीं भी सही आता, एक्स भी पी नॉट कई बार नहीं भी सही आता, तो उसके क्या क्या रीजन है, क्या क्या लिमिटेशन है, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम कल स्टार्ट। यहाँ तक आप एनसीईआरटी में जब बुकलेट में पढ़ सकते हो। ठीक है, कल फर्स्ट डीपीपी कंप्लीट करके आओ, सेकंड अभी पेंडिंग है टॉपिक, सेकंड आप सब्जेक्टिव करके देख सकते हो, कुछ टॉपिक नहीं होंगे वो हम कल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर कंप्लीट करके आओ। मोर कंसेप्ट के प्रीवियस ईयर के डाउट ले लें बेटा तुम।